हेलो फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मॉड्यूलेशन मैथ क्लासेज में। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव को, क्योंकि इससे पहले हम पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं 30 तक। तो वो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो वो जाके प्ले लिस्ट में ज़रूर देख ले। तो चलिए शुरू करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है बिना घात के बहुपद को कहते हैं। तो आप लोग जानते होंगे बिना घात के जो बहुपद होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ये हम पिछले वीडियो में जो था इस टाइप का एक और सवाल था जिसे हम सॉल्व किए थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ, जो कह रहा है द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का योग निम्नलिखित में से क्या होगा। चूँकि हम लोग जानते हैं मूलों का जो योग होता है वो माइनस बी बाय ए होता है। तो माइनस बी बाय ए होता है तो माइनस हो जाएगा। बी की जगह आपको देख लीजिए यहाँ पे क्यू है, एक्स का गुणांक जो है क्या है, क्यू है, तो ये क्यू हो गया, और एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका पी है, तो माइनस क्यू बाय पी हो गया। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो हो गया वो आपका राइट आंसर हो गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग बदल लेंगे साइन में। तो देखिए इसे साइन में बदलेंगे तो 1/sin थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए ऊपर में जो 1 है उसे हम लोग बदल सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में जो साइन है उस साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि √3 सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। तो थीटा का मान कहता है ज्ञात करने के लिए, तो SEC सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2/√3 हो जाएगा। ये √3 इधर गुणा में है तो उधर चला जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2√3 सेक 30 डिग्री का मान होता है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर π/4, ये पाई है ओवरलैपिंग हो गया है, बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर π/4। तो π/4 है तो π/4 का मतलब 180 डिग्री बट्टा 4, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा ना। तो 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 10 45 डिग्री। तो इसे हम पहले लिख लेते हैं 10 45, 1 प्लस सॉरी माइनस है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो 1 माइनस 10 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर, और इधर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, और इधर 1 और 1 2 हो जाएगा। तो 0 को किसी भी संख्या से भाग देते तो वो 0 ही हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री का मान होगा। तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ये साइन स्क्वायर 40 है, इसको हम लोग
साइन स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 40 डिग्री। इधर साइन स्क्वायर 40 डिग्री, और ये आपका क्या हो जाएगा प्लस कॉस 40 डिग्री, कॉस स्क्वायर 40 डिग्री। चूँकि ये होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, इसीलिए ये हो गया कॉस स्क्वायर 40 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 40 और कॉस स्क्वायर 40, ये हो जाएगा क्या आपका, हो जाएगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 1। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, 1/2 है, 0 है, कॉस स्क्वायर 0 है। तो देखिए कॉस 0 जो होता है, कॉस 0 1 होता है, कॉस स्क्वायर 0 भी इसको कह सकते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्योंकि 0 जो होता है 0 कॉस स्क्वायर 0 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस का जो मान आ जाता है वो कॉस 0 का मान 1 आता है, इसीलिए हम इसे लिख सकते हैं कॉस 0। तो ऑप्शन बी टिक कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर कह रहा है सेक स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। तो इसे भी हम बिना देरी किए हुए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सेक हो गया, इसे डायरेक्ट सॉल्विंग करते हैं। इस सेक स्क्वायर ए जो है इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो लिख देते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो वो 10 इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस 10 हो जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। और ये नीचे में ऐसे ही रहने देंगे 1 प्लस CO टी कॉट स्क्वायर ए। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए, और पूरे के बट्टे में ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम निकालिएगा, भी इनका जोड़ कर लेंगे, COS कॉस स्क्वायर ए, ऊपर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, पूरे के बट्टे में क्या हो जाएगा, इधर भी नीचे में साइन स्क्वायर ए आएगा एलसीएम, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा इसका मान 1, और ये जो नीचे में है ये रह जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और इसको पलट के लिखेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, और साइन ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए बट्टा 1। तो अब देखिए अब ये हो गया आपको साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए। ये हो गया आपका राइट आंसर हो गया कौन सा, तो और साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं ना हम 10 स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 10 स्क्वायर थीटा। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि सेक ए बराबर 5/3 तो 10A का मान होगा। तो इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये दिया हुआ सेक हम लोग जानते हैं, सेक जो होता है कर्ण बट्टा आधार होता है, कर्ण बट्टा आधार होता है ना सेक का मान। तो
तो ये आपका 5/3 दिया हुआ है सेक और 10A पूछ रहा है। तो ये कर्ण आधार दिया है, हमें चाहिए क्या, और 10 जो होता है 10 आपका होता है लंब बट्टा आधार। 10 जो होता है वो आपका हो जाता है लंब बट्टा आधार। तो इसमें हमको लंब नहीं दिया है तो लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए हो जाएगा आपका फॉर्मूला लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 5 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 रूट अंडर 16। 16 को आप निकाल लीजिए 4 हो जाएगा। आपका लंब जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, लंब लंब आपका 4 हो गया। जब लंब 4 हो गया तो 10A कहता है निकालने के लिए, तो 10A होता है लंब बट्टा आधार। 10A बराबर लंब बट्टा आधार। तो लंब बट्टा आधार हो गया, तो लंब आपका निकल गया 4, आधार आपका क्या हो गया, आधार जो पहले से ही दिया था 3। तो आपका राइट आंसर हो गया 4/3। तो बी ऑप्शन जो हो गया वो राइट आंसर हो गया। बी ऑप्शन जो हो गया आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 10 30 डिग्री बट्टा 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। 2 और 10 30 डिग्री का मान हो जाएगा कितना, 10 30 डिग्री का मान 1/√3, 1/√3 गुना में हो जाएगा। और नीचे में आपका हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर 30 है, तो 30 डिग्री का मान हो गया 10 30 का 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर आपका हो जाएगा 2/√3 और इधर आपका हो जाएगा 1 + 1/√3, क्योंकि रूट के अंदर से निकल जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर है। तो ये अब आपका हो जाएगा ऊपर में 2√3 और बट्टा इधर एलसीएम कर लीजिए, ये 3 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा ऊपर में 4/3। तो 2/√3 और गुने इधर हो जाएगा, ये पलट जाएगा तो ऊपर 3 और ये नीचे 4, तो 4 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 3/2 × √3। तो देखिए 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3 और नीचे में आपका हो जाएगा √3 × 2 है, √3 × 2, √3 कट जाएगा, बचेगा क्या, तो √3/2 बच जाएगा। तो ये साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो देखिए इसमें साइन 60 डिग्री दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका हो गया राइट आंसर, जो हो गया वो ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि cos A बराबर x तो sin A का मान x के पदों में होगा। तो देखिए cos A बराबर क्या दिया है, x दिया है, cos A बराबर x दिया है, तो हमें sin A कह रहा है निकालने के लिए। cos जो होता है cos आधार बट्टे कर्ण होता है, तो ये आपका आधार बट्टे कर्ण, कर्ण जो है वो आपका क्या हो जाएगा, x के बटा में नहीं कुछ है तो 1 रहता है, तो ये आपका आधार बट्टे कर्ण हो गया। ये आधार आपका, ये कर्ण। तो आधार और कर्ण दिया है, हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है लंब। तो लंब निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लंब बराबर क्या होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर। तो आपका ये तो लंब बराबर आ गया कितना, 1 - x²। तो लंब इतना आ गया। अब देखिए साइन ए, तो साइन जो होता है लंब बट्टा कर्ण होता है, तो लंब बट्टा कर्ण। तो लंब आपका यहाँ से निकाल लिए
कितना निकाले, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा कर्ण तो एक ही दिया है, तो ये तो नीचे में एक रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देख लीजिए इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। प्लस माइनस में धोखा मत खाइएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। पिछली वीडियो में हम लोग 10 ही सॉल्व कर रहे थे, लेकिन 10 सॉल्व करने से टाइम बहुत लैप्स हो जाएगा, इसीलिए हम सोचते हैं एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को दे। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि 2 कोस थीटा बराबर रूट अंडर 3 हो तो थीटा का मान होगा। तो देख लीजिए कोस, ये देखिए 2 को क्या करेंगे हम लोग, इधर ला देंगे 2 को, तो रूट 3/2 हो जाएगा। तो रूट 3/2 हो जाएगा। रूट 3/2 आप लोग जानते हैं कोस जो होता है, कोस 30 डिग्री का मान होता है, तो ये तो डायरेक्ट निकल ही गया 30 डिग्री का मान। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कोस थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए साइन बराबर दिया है, तो साइन आप लोग जानते हैं लंब बट्टा कर्ण होता है, तो लंब बट्टा कर्ण दिया है, लंब बट्टा कर्ण दिया है। तो लंब बट्टा कर्ण बराबर आपको दिया है कि 3/5, तो कर्ण 5 दिया है, लंब 3 दिया है, तो हमें निकालना क्या है, आधार निकालना है। तो आधार का जो फॉर्मूला आपका हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो पीछे भी निकाले थे 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आया था हम लोगों को, आ गया था 4, 16 होगा, और ये आपका आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, आधार आ गया 4। अब कोस थीटा का मान पूछ रहा है, तो कोस थीटा जो होता है वो आपका होता है कितना, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण होता है, तो आधार बट्टे कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार आपका आ गया 4 और कर्ण दिया है 5, तो 4/5 आपका हो गया सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर है, 4/5। तो चलिए अगला सवाल भी सॉल्व कर लेते हैं। ये है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा बराबर है। ये तो बहुत इजी सा है, इसको कॉमन ले लीजिए, 9 को कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, आपको पता होगा फॉर्मूला होता है 1। तो ये आपका 9 गुने 1 हो गया, 9 गुने 1 बराबर 9 आपका आ गया आंसर। तो 9 आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। लगातार 3 प्राकृतिक संख्या, हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 होती है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 1 + 2 + 3, 1 2 3 प्लस, और ये कुल संख्या कितनी है, तो 3 है, तो तीनों को जोड़ के 3 से भाग देंगे, तो 3 3 6 हो गया आपका, 6/3 बराबर 3 आपका 2 हो गया आपका आंसर, 3 दूनी 6, 2 आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो हो गया वो राइट आंसर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। संचय बारंबारता जो वक्र कहलाती है वो त्वरण कहलाती है। आप लोग याद किए होंगे, नहीं तो याद कर लीजिए इसको। संचय बारंबारता वक्र जो होती है वो क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 1 से लगातार 3 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में कौन होगी। देखिए पीछे सेम सवाल आ गया, 1 से 3 तक
तो 1 + 2 + 3/3, तो ये हो गया 6/3। इसको काटेंगे 2 आ जाएगा, लेकिन इसमें 2 आंसर नहीं दिया हुआ है, इसीलिए 6/3 होगा आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 47 नंबर, प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में से क्या होगा। देखिए फिर से सेम सवाल दे दिया, प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। फिर देखिए 1 + 2 + 3/3, तो ये 6/3। इसमें भी वैसे ही ऑप्शन दिया है 6/3, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर, और इसमें सी था राइट आंसर। अब देखिए कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप है, तो इसे याद किए होंगे आप लोग। सबसे उपयुक्त माप जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की, वो माध्य है। क्या है? माध्य है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो निश्चित जो घटना है उसकी प्रायिकता 1 होती है, आप लोग को पता होगा, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है वो 0 होती है, क्योंकि घटना घटेगी, निश्चित है तो वो 1 है निश्चित, अगर नहीं घटेगी तो उसका प्रायिकता जो है 0 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है किसी बारंबारता का बहुलक होता है। तो बारंबारता का जो बहुलक होता है वो क्या होता है? अधिकतम बारंबारता का मान होता है, अधिकतम बारंबारता का मान। जैसे बारंबारता का बहुलक जो होता है अधिकतम बारंबारता का मान होता है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।